87 काट लैन 20 बंदे एक डंगर से गवाही लैन साडा माल ते देन साडा इत्थे ही मार चला 6-7 डंग हो गए। इधर मवेशी बांधे हुए हैं ना, इधर इनका कोई मालिक आ जाता है ना, वो आके एक अंदाज होता है आवाज़ देने का, जब वो आवाज़ देता है तो भैंस को पता चल जाता है कि भाई ये मेरा मालिक है। वस्ती पंजाब के कई ख़ानदानों के लिए इनके मवेशी ही वाहिद ज़रिया मौश हैं और हालिया सैलाब में जहां हज़ारों मवेशी सैलाबी रैलों में बह गए, वहीं जिंदा बच जाने वाले जानवरों की मलकियत अब एक तनाज़ा हो गई है। उन्हीं में मुज़म्मिल हुसैन भी हैं। वन की इस साइड पे हमारा जो है ये मवेशी वगैरह रहते थे, और वन की उस साइड पे जो है ना हमारा जो रहायश वगैरह ये सारे पेंट किया है। जुकालिया के रिहायशी मुजम्मिल के गांव तक जब सैलाबी रेला पहुंचा तो वो अपने और घर वालों की जान तो बचा सके, लेकिन उन्हें अपने मवेशियों को निकालने का मौका नहीं मिला। इधर रेस्क्यू वाले भी पहुंच गए थे, लेकिन उधर नहीं जाने दिया, क्योंकि कहते हैं कि आपकी जो माल मवेशी है उसको छोड़ो, अपनी जान की हिफाजत करो। मैं जब जाके इधर रेस्क्यू वालों के साथ गया, उधर जाके अपना माल मवेशी जो है ना खोल है, लेकिन इधर लेके आने की कोशिश किया, मगर वो पानी में सब कुछ बह गया। हमारा जो मिला है वो ऐड कादराबाद पे है, वो हमें वापस दिया नहीं जा रहा। मुजम्मिल और उनके गांव के कई लोगों के मवेशी सैलाबी पानी में बहकर हेड कादराबाद पर पहुंच गए। तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र करके हम मुज़म्मिल हुसैन के गांव से यहाँ पे आए हैं हेड कादराबाद के करीब, जहाँ पे उनकी जो भैंसें थी और मवेशी थे, उनके ही नहीं उनके गांव के इर्द गिर्द के और लोगों के भी, वो बहकर इस हेड तक पहुँचे हैं। इस साइड से जो है ना ऊपर से आया हमारे माल मवेशी, ये सारे आप देख सकते हैं, इधर से आए, और इधर से जो है ना ये जो इधर ये दरवाजे लगे हुए हैं, इसके नीचे से पानी में बह के कुछ तो आगे निकल गए हैं, लेकिन ये जो पानी के कुछ आगे निकल के इधर मिले हैं, कुछ जो है ना इधर से पहले हमें जो है ना मिल गए हैं। कुछ हम लोगों ने किया है, कुछ हमारे आने से पहले जो है ना इधर के लोगों ने जो है ना इस माल को निकाल के जो है ना इधर सेव रखा हुआ, अपने कस्टडी में किया हुआ था। रेस्क्यू किए जाने वाले मवेशियों को हुकाम ने एक डेरे पर रख दिया है, लेकिन इनको अभी किसी के हवाले नहीं किया जा रहा। ये वो एरिया बिल्कुल हेड के साथ जहाँ पे पुलिस की कस्टडी में भी वो जानवर हैं। तो इनकी हालत देख सकते हैं, नीचे बस पानी है, कोई अचारा नहीं है और ना कोई पीने के लिए पानी है, और हमारे आवाज़ देने से जो सारी भैंसें और गाय जितनी भी हैं ना, ये सारी बाहर आ रही हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, और ये हुकूमत वाले बोलते हैं कि ये आपका माल नहीं है। बेशक हम तसल्ली भी देने के लिए तैयार हैं, एक गाय या भैंस के लिए 20 आदमी भी बोलें कि उधर से अपने गांव से गवा ले आएँ, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। वो बस ये कहते हैं जी ऊपर जाएं, वो डीसी साहब आएंगे, कोई कहता है डीपीओ साहब आएंगे, कोई कहता है फलां ये करें वो करें, वेट करें। डीपीओ आवेगा तो वो तुहानू देगा, ये उचना साडे उंज ही मर जाने ने, सान देना किसे की है। असीं ते बड़े इत्थे घरों बकार हो के बैठे ना, अगलियां लभण जोगे 20 लभीਆਂ ने, दूजियां ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं लभीਆਂ 30-32 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ओले ने, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ दिसियां ने ये भी नहीं पे सानू देंदे। हुक्काम का कहना है कि जानवरों की मलकियत तस्दीक होने के बाद ही इनके हवाले की जाएगी। हम सिर्फ एक चाह रहे हैं जो असल मालिक है उस तक पहुँचे, और दूसरा एक कमेटी बने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और वो इनको आगे दे, जो असल मालिक है उनके तक पहुँचे। किसी को नहीं दे रहे। ये सारा करने का मकसद भी ये है कि असल माल कहाँ तक पहुँचे। अब ये एक जानवर के पास आप खड़े होंगे ना, 10 बंदे क्लेम करेंगे जी ये मेरा है, इसलिए वो वेरीफाई करके चीज़ें वो फिर सारा करेंगे। बीबीसी से बात करते हुए वज़ीर बराए लाइफ स्टॉक पंजाब आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि ऐसे मामलात और मसाइल के हल के लिए इख्तियारात डीसी और ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किए गए हैं, जबकि इस मखसूस मामले के ऊपर फिल वक्त किसी किस्म की पॉलिसी नहीं तश्कील दी गई। मज़ीद कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि सैलाबज़दा इलाकों में जानवरों का चारा और खुराक मुकम्मल तौर पर पहुँचाई जाए, लेकिन मुज़म्मिल हुसैन और इनकी तरह के मवेशी बानों के लिए इन जानवरों की हवालगी में ताख़ीर इनके ख़ानदानों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है।